हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट थर्ड चैप्टर है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, जिसमें से आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं और बाकी दूसरे जो आर्टिकल 12 है ये स्टेट को डिफाइन करता है। आज हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होगा। अब बात आती है कि स्टेट को क्यों डिफाइन करना है, स्टेट है क्या, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि स्टेट क्या है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होते हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स को हम किससे मांगेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, किससे उनको हम अपना फुलफिल करवाएंगे। तो वो चीज क्या है, स्टेट है। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो हम फुलफिल कराएंगे वो कैसे कराएंगे, हम स्टेट से कराएंगे। तो पहली बात तो हमको स्टेट मालूम होना चाहिए क्या है, तभी तो हम स्टेट से कोई बात करेंगे। तो उसी के लिए स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन होता है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं वहां पे। अब दूसरी बात कहा, स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में कौन है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट क्या है, मेन चीज है, मेन है स्टेट। अब स्टेट हमारा जो है, स्टेट किन चीजों से मिल करके हम बनाते हैं कि स्टेट है क्या। तो उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया कि स्टेट क्या है। पहली बात, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। इस पार्ट के बारे में हम सब जानते हैं, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्या है, स्टेट। जब कॉन्स्टिट्यूशनल में वायोलेशन का, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो ये क्या करेगा, उन वायोलेशन को दूर करेगा। दूसरी चीज हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। स्टेट में राज्य सरकार क्या करेगी, वही वर्क करती है, वही चीजें करेंगी। तो ये दो बातें तो हमारी क्लियर हैं। अब थर्ड बात आती है, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भारत के क्षेत्र में ऐसी अदर अथॉरिटीज हैं उनके बारे में, तो अदर अथॉरिटीज के बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद कहा कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अदर अथॉरिटीज, उनकी बात करी। तो इसमें सारी अथॉरिटीज आ गई हैं कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी स्टेट है वो सारी अथॉरिटीज आ गई हैं। अब बात आती है कि अथॉरिटी की बात हम जैसे करें कि सारी अथॉरिटीज आ गई, तो अथॉरिटी है क्या, सारी अथॉरिटीज आ गई मींस अथॉरिटी है क्या। तो अथॉरिटी को कहा गया पावर टू मेक लॉज, पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर, रेगुलेशन, बाय लॉज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें वो कर सकती हो, वो अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी है। क्योंकि जब लॉ नहीं बना सकती, ऑर्डर नहीं हो सकता, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स क्लियर नहीं होगा। तो अदर अथॉरिटी, अथॉरिटी को मीनिंग इन्होंने कह दिया द पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशन, बाय लॉ एक्सेट्रा। अब बात आती है कि लोकल अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज कहा गया। तो लोकल अथॉरिटीज क्या है,
डिफाइंड इन सेक्शन 3 सब क्लास 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। जो जनरल क्लॉजेज एक्ट के 3 सब क्लॉज 31 में इसको डिफाइन किया गया, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, ये सब किस में आती हैं? ये आती हैं लोकल अथॉरिटीज में। अब अदर अथॉरिटी कौन कौन सी होती है? अदर अथॉरिटी में कहा गया इट इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट ऑन whom the power is। अब ये बात आ गई, इसमें क्या है? कन्फर्ड बाय लॉ, जो लॉ से कन्फर्ड है, ऑल अथॉरिटीज वो है। और इस बात को कहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया? इलेक्ट्रिक बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1857। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे अदर अथॉरिटीज हैं उनके बारे में कहा, और इसमें कई ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अदर अथॉरिटीज हमारी कौन कौन सी होंगी, किनको अदर अथॉरिटीज कहा जाएगा, उनके बारे में बहुत सारा इसमें डिफाइन किया गया कि अदर अथॉरिटीज कौन कौन सी होंगी। अब एक बात कही कि जुडिशरी एज स्टेट, जुडिशरी के बारे में कहा, तो जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी एज स्टेट, जुडिशरी स्टेट होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में कहा कि जुडिशरी कम्स अंडर द वर्ड स्टेट और नॉट वाज कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1967। इसमें कहा कि द कोर्ट, if the court is considerable within the meaning of state, a writ under Article 32 cannot be issued to a high court against the judicial order. The Supreme Court opened that such judicial orders cannot be said to violate the fundamental rights. ये जुडिशरी में कह दिया कि जुडिशरी एज ए स्टेट होगी या नहीं होगी। अगर है तो 32 में फंडामेंटल 32 में हम उसके रिट के द्वारा कर सकते हैं, ये जुडिशरी की बात करेगी। तो अभी ये बात क्लियर है कि स्टेट क्या है? स्टेट वो पार्टी है, वो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसको हम फुलफिल कराते हैं। और स्टेट में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए दिया। स्टेट में द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, इनकी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज, अदर लोकल अथॉरिटीज क्या है उनके बारे में बताया। तो अभी ये सारी चीजें जो स्टेट है, ये सिंपल सी बात थी, स्टेट हमको समझना है कि स्टेट है क्या। अब इसमें कुछ जो लॉज हैं वो पूछे जाते हैं कि इनमें ये स्टेट है या नहीं है, उनके बारे में। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉ हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनके हमने यहाँ पर लिखा। इनको याद कर लेने वाला, क्योंकि यही पूछे जाते स्टेट है या नहीं है। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट BS मिन्हास वर्सेस इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट 1983 एंड ONGC LIC IFC, ये है सुखदेव वर्सेस भगत राम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सुखदेव वर्सेस भगत राम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वर्क्समैन FCIV मेसर्स FCI 1985 का केस है। उसके बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार स्टील, हरिजन कल्याण परिषद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, महावीर ऑटो स्टोरेज वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये जो हमारे केसेस हैं। और केसेस के बारे में
ये किस केस में ये डिसाइड किया गया कि ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट है, उनके बारे में है। तो ये जो अथॉरिटीज लिखी हैं ये सब क्या है, ये हमारी स्टेट है, स्टेट है ये। और कुछ ऐसे हैं जिनमें डिसाइड किया गया कि वो स्टेट नहीं है। तो अभी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एक वर्ड था कि स्टेट क्या है, स्टेट के बारे में जानना है, तो वो स्टेट के बारे में ये आर्टिकल 12 में लिखा, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्यों है, क्या है, किस लिए बनाते हैं, किस लिए स्टेट को समझना है। अब आर्टिकल 13 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।